नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमृता और आप देख रहे हैं हर कहानी कुछ कहती है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं उस वीर योद्धा की कहानी जिसने न केवल अपने प्राणों की आहुति दी बल्कि बन गए भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता, मेजर सोमनाथ शर्मा। शुरुआत होती है 31 जनवरी 1923 हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के एक छोटे से गांव डर से, जहां जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसे किस्मत ने बनाया वीरता का मिसाल। उनके पिता थे मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा और पूरा परिवार ही भारतीय सेना की सेवा में समर्पित था। सेना उनके खून में थी। शिक्षा ली शेरवुड कॉलेज नैनीताल में, फिर पहुंचे डून के प्रिंस ऑफ वेल्स मिलिट्री स्कूल और फिर ब्रिटिश रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंट हर्ट्स में कमीशन पाया। 1942 में भारतीय सेना में शामिल हुए और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा के अराकान क्षेत्र में बहादुरी से लड़े। लेकिन उनकी असली परीक्षा आई 3 नवंबर 1947 को, आजादी के कुछ महीनों बाद, जब कश्मीर पर पाकिस्तान समर्थित कबायलियों ने हमला कर दिया। श्रीनगर एयरपोर्ट को बचाना था, वरना कश्मीर हाथ से निकल सकता था। उस समय मेजर सोमनाथ शर्मा की बाईं कलाई फ्रैक्चर थी, पर उन्होंने प्लास्टर लगे हाथ के साथ भी मोर्चा छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे आदमी वहां हैं, मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। उनकी डी कंपनी को भेजा गया बड़गाम गांव, जहां 120 जवानों के साथ उन्होंने मोर्चा संभाला। कुछ ही देर में करीब 500 कबायली हमलावरों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। भारी गोलाबारी, मोटरार, मशीन गन, पर मेजर शर्मा डटे रहे। वे खुद अपने सैनिकों के लिए मैगजीन भरते रहे, घायलों की मदद करते रहे और आर्टिलरी को दुश्मनों की लोकेशन बताते रहे। उन्होंने अपने अंतिम संदेश में कहा, दुश्मन सिर्फ 50 गज की दूरी पर है, हम संख्या में बहुत कम है। भारी गोलाबारी हो रही है, मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं अंतिम गोली और अंतिम सैनिक तक लड़ूंगा। ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा के अंतिम शब्द। कुछ ही पलों बाद एक मोटरार का गोला उनके पास गिरा, जिसमें वे शहीद हुए। उनकी शहादत ने भारतीय सेना को समय दिया और श्रीनगर एयरपोर्ट को बचा लिया गया। उनके बलिदान के सम्मान में 1950 में उन्हें मरणोपरांत भारत का पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया। आज भी जब भारतीय सेना में वीरता की बात होती है तो मेजर सोमनाथ शर्मा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। दोस्तों, मेजर शर्मा हमें सिखाते हैं कि सच्चा देशभक्त वही है जो कर्तव्य को अपने जीवन से ऊपर रखे। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।